हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा बेटा वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। तो कल मैं बता चुका था आपका क्रॉस प्रोडक्ट है ना। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट का कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। आ गई बात समझ में? तो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के कार्टेशियन फॉर्म की। आ गई बात मेरी समझ में? एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, तो देखिएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए हमारे पास। आया ना? तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन का कैप। एन कैप का काम क्या है, डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। आ गई बात समझ में? ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन वाइज ए बी साइन थीटा एन का कैप। तो पी क्रॉस बी बराबर पी क्यू साइन थीटा। आ गई बात समझ में? पी क्यू साइन थीटा या पी क्यू साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ क्यू। आ गई बात समझ में? कंपोनेंट ऑफ क्यू, क्लियर है? जो कि हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू पी। या पी साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ पी या परपेंडिकुलर टू किसके होगा बेटा, क्यू के। मतलब ये बात समझ में आ रही है मेरी? ये बात समझ में आ रही है? ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है। तो P क्रॉस Q, P का वो कंपोनेंट जो Q के क्या हो, परपेंडिकुलर, या Q का वो कंपोनेंट जो P के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एंगल कितना हो इनके बीच का, 90 डिग्री। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर। तो प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट, जो रिजल्ट बनता है वो क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर है, वेक्टर भी गिवन आ रहा वेक्टर प्रोडक्ट, तो आपको पता है डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो ए बी साइन थीटा एन का कैप। इट इज डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू प्लेन कंटेंट टू वेक्टर इट सिंस गिवन द राइट हैंड थंब रूल। मतलब जो रिजल्टेड वेक्टर होता है हमेशा दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये भी मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूँ। ये वेक्टर हमारा बी है, ये वेक्टर ए है, तो ए क्रॉस बी हमेशा इनके कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें अगर हम, तो टू वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। हाँ, क्योंकि एंगल कितना हो गया है, 0 डिग्री। ठीक है ना। ये क्या करता है, कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दो सेम क्वांटिटी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। कितना आएगा, हमेशा 0। करिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। तो 7 पॉइंट, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या होता है, 0। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के। तो ये सारी चीज बता सकता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सीधा रास्ता पॉजिटिव वैल्यू, उल्टा रास्ता नेगेटिव वैल्यू। कल बताया था आपको ट्रिक से। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना जाएगा बेटा, 0। क्योंकि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 0 डिग्री। और साइन 0 पे क्या होता है, 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इन वेक्टर प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, गलत। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस आई जे गलत हो गया। ये भी क्या हो गया है, गलत। ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, बी। याद है ना। द क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई उल्टा रास्ता। अरे कल बताया था आपको, कहाँ जा रहे हैं, जे से आई जा रहे हैं। तो जब बेटा जे से आई जा रहे हैं तो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू। एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर इन डिटर्मिनेशन फॉर्म। तो अगर मान लें दो वेक्टर है ए और बी, तो ए वेक्टर है ए एक्स आई के, ए वाई जे के, ए जेड के पे।
वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो ये जो आई जे के है ये क्या यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो ये दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी। सेकंड पॉइंट, आई जे के एक दूसरे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा बेटा, हमेशा कितना होगा बेटा, 1 होगा। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, 1। आई क्रॉस जे किसके बराबर, के। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई जे, मतलब जो के होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। ऐसे ही जे क्रॉस आई, तो आई इन दोनों के परपेंडिकुलर, के क्रॉस आई तो जे इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आ गई बात समझ में। अब जे क्रॉस आई, आई पता चल गया आपको, के क्रॉस आई माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, मतलब वही सीधा रास्ता, पॉजिटिव वैल्यू उल्टा रास्ता नेगेटिव वैल्यू। चलिए, तो अब अगर हमें निकालना हो बेटा ए क्रॉस बी, अगर हमें निकालना हो ए क्रॉस बी, तो अल्टरनेटिंग मेथड की अगर हम बात करें तो बेटा देखो ए क्रॉस बी बराबर, तो जो पहले लिखा है तो वेक्टर ए बराबर क्या लिख के रखा है, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बेटा बी जेड क्या है, के कैप। मैं आपसे पूछ रहा हूं ए क्रॉस बी, मुझे बताइए क्या होगा। सबसे पहले ए क्रॉस बी, जो पहले लिखा हो ए, तो ए की वैल्यू रख दो। आई जे के जो मल्टीप्लाई में कॉलम बनाई है, क्या करना हमें, ए क्रॉस एक कॉलम बनाना है, आई का, जे का और के का। जो पहले लिखा हो तो ए एक्स, ए वाई, ए जे, यहाँ पे बी एक्स, बी वाई और बी जे। अब क्या करना है, प्लस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। मेथड ध्यान से समझिएगा, और बीच में क्या लगा दें, माइनस। चलिए, तो अब देखिएगा, इसको कहते हैं कॉलम और इसको कहते हैं रो। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को छुपाइए, ये छुपा दिया आपने। क्या दिख रहा आपको, ए वाई ए जेड, वी वाई बी जेड। तो हमेशा पहले मल्टीप्लाई ऐसे करना है फर्स्ट, फिर ऐसे करना है सेकेंड, और जब ऐसे करेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे और ऐसे करने पर पॉजिटिव। तो जब आई की बात हो रही तो आई वाले को छुपा दो, तो ए का बी वाई से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वाई बी का जेड। अब ऐसा करेंगे तो माइनस बी वाई ए का जेड, तो ये लगा दिया आपने माइनस। अब जब जे वाले की बात हो रही तो जे को छुपा दो, ये छुपा दिया। तो ए एक्स बी जेड, पहले मल्टीप्लाई ऐसे, ए एक्स बी जेड, अब ऐसे जाने पर हमने माइनस पहले लगा दिया, बी एक्स ए जेड। आई बात समझ में। अब जब के की बात होगी तो के वाले को छुपा दो, तो ए का इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए एक्स बी वाई ए बाय बी एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी, सॉल्व कर लो। तो ये वही क्वेश्चन बनी है, देख सकते हो। अरे हाँ या ना, आई मेरी बात समझ में। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से आएगा आपको।
देखिए दो वेक्टर दे के रखा है बेटा हमें, वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना। चलिए तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी चाहिए। पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। अब जो पहले लिखा, तो पहले क्या लिखा हुआ है ए, तो ए में जो आई जे के मल्टीप्लाई में उसको लिख लो 2 -5, और ये क्या हो गया 3। फिर बी लिखा है तो बी में जो आई जे के मल्टीप्लाई में लिख लो 4 -9। अब क्या करना है, मेरी बात ध्यान से समझना है। पहले हमेशा प्लस आई के माइनस जे के प्लस के, और सबके बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। अरे हाँ या ना, चल। तो जब आई की बात हो रही है तो आई वाले को छोड़ दो, बाकी दो को देखो। और मल्टीप्लाई हमेशा ऐसे पहले करना है, फर्स्ट फिर ये सेकंड। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, 4 3 जा 12। आई बात समझ में। अब जे की बारी आ गई, जे वाले को छुपा दो। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा 18। आई मेरी बात समझ। फिर ऐसे, तो जे को छोड़ दो तो 3 3 जा 9। अब बारी किसकी आ गई, के कैप की, तो के वाले को छोड़ दो, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 15। अब सॉल्व कर लो, तो ए क्रॉस बी बराबर 45 -12 कितना बचेगा 33 आई, माइनस 18 -9, तो माइनस माइनस होता है प्लस, आया ना, तो कितना हो गया -27, और बाहर लगा है माइनस, तो कितना हो जाएगा +27 जे के। और 8 + 5 कितना होगा 30। एंड हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है ना, क्या करना है, मेथड समझ में आ गई सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो बेटा हमें बताना है, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, और हमें क्या बताना है, ए क्रॉस बी। तो चेक करें, पहले आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और सबके बीच में क्या लगा दें, माइनस। क्या लगा दें, माइनस। अब बताओ, जब आई वाले को कर रहे हो तो आई वाले को छोड़ दो, माइनस 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 कितना हो गया है प्लस, 9 5 जा 45। फिर एक बार आपको बता देता हूं, 9 5 जा 45, और ये कितना हो गया है 12। जे वाले को अब छोड़ दो, जे की बारी आ गई, 2 9 जा 18, -18, और 3 3 जा 9। अब के वाले को छोड़ दो, 2 4 जा 8, -50। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी क्लियर है। तो 45 में से 12 गया, कितना बचेगा 33, फिर 27, फिर 23। आ गई बात समझ में, हाँ या ना। अब यहां बताना हमें क्या होगा,
वेक्टर एफ बराबर आपको देकर रखा है फोर्स बराबर 4i प्लस 2j माइनस k act on a body at a distance of q minus I minus 3j plus k from the origin interval reference, find torque. ये डिस्टेंस यानी r की जगह उसने डिस्टेंस को किससे बता दिया है, r की जगह उसने डिस्टेंस को किससे बता दिया है, q से। तो देखिएगा, तो बेटा टॉर्क बराबर होता है r क्रॉस f। तो बेटा r की जगह q बोला है, q क्रॉस f हो जाए। तो पहले हम मैट्रिक्स बनाएं, ये मैट्रिक्स बना दिया। अरे हाँ या ना, ये मैट्रिक्स बना दिया। के आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले q लिखा है तो पहले q की वैल्यू लेनी है, -1 -3 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा, मतलब क्या होगा 1। फिर f की वैल्यू लेनी है 4 + 2 -1। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो टॉर्क बराबर पहले प्लस साइन फिर माइनस साइन फिर प्लस, माइनस आई कैप सॉरी प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो जब आई की बात हो रही हो तो आई वाले को आप छोड़ दो, यहाँ क्या लगा दें माइनस। जब आई की बात हो रही हो तो आप आई वाले को छोड़ दो, ये छोड़ दिया। और हमेशा मल्टीप्लाई पहले ऐसा करो, बहुत होले होले चल रहा हूं मैं, बच्चा गलती कर देता है, जितना सिंपल समझ रहे उतना है नहीं। पहले मल्टीप्लाई ऐसे फिर मल्टीप्लाई ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे। तो माइनस माइनस प्लस, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2। अब जे की बारी तो जे वाले को छोड़ दो, पहले ऐसे माइनस माइनस प्लस, 1 × 1 1 × 1, अरे हाँ है ना 1, 4 × 1 4। अब के वाले को छोड़ दो, तो -1 और +2, तो ये हो गया -2। 4 × 3 माइनस माइनस 4 3 जा 12। तो टॉर्क बराबर क्या आ गया 3 - 2 आई कैप। -4 में से 1 जाएगा, 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, -4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -3, और बाहर माइनस लगा है, तो ये हो गया +3 जे के। +12 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा +10 के। तो इतनी वैल्यू आएगी टॉर्क की। है कोई ऑप्शन? आई कैप +3 जे कैप +10 के कैप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ गई बात समझ में? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं है? कहानी क्लियर है सभी बच्चे को? बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं, करके मुझे आप बताएं क्या है। वेक्टर P बराबर 3i - 2j + 6k, और बेटा वेक्टर R बराबर 6i - 3k। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड एंगुलर मोमेंटम। ये नीट का क्वेश्चन है, PYQ में इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, डिजिट चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। फाइंड एंगुलर मोमेंटम। तो जिस भाई साहब को फॉर्मूला नहीं पता है उसको मैं बता देता हूं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है R क्रॉस P। क्या होता है सर? R क्रॉस P। क्या होता है सर? R क्रॉस
पी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या होता है आर क्रॉस पी। ट्राई करें, 1 मिनट आपको दिया जाता है। जल्दी से ट्राई करें। हाँ जी, ट्राई किया आपने? चलिए देखिएगा। तो भाई पहला काम है मैट्रिक्स बनाना। कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं सबको समझ में आ गया है? कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं सबको समझ में आ गया है? आई क्रॉस जे क्रॉस के। पहले दिया है आर, तो आर की वैल्यू पहले, तो आई के मल्टीप्लाई में है 6, जे के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, जे है ही नहीं, तो क्या आएगा 0। के मल्टीप्लाई में क्या है -3। चलिए अब P यानी मोमेंटम, तो I के मल्टीप्लाई में यहाँ क्या दिया हुआ है 3, J के मल्टीप्लाई में -2 और K के मल्टीप्लाई में क्या है 6। अब क्या करेंगे, I के प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, प्लस I के माइनस J के फिर प्लस K के और क्या लगा दें माइनस। तो जब आप आई वाले का मल्टीप्लाई कर रहे हो, आई की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आई को छोड़ दो, जे और के को देखो। और पहला मल्टीप्लाई हमेशा कैसे करना है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ऐसे ही करना है। फर्स्ट ऐसे, सेकंड ऐसे जाना है, फर्स्ट ऐसे सेकंड ऐसे जाना है। कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। इस मूर्खता की वजह से अगर आपके 4 नंबर जा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। तो बेटा 0 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 3 जा 6 होगा। अब बेटा जे वाले को छोड़ दे, तो आई और के का मल्टीप्लाई, तो 6 से 6 का मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है, हर भाई साहब को पता है। और प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब के वाले की वैल्यू चाहिए, तो के वाले को छोड़ दो, आई और जे को देखेंगे तो 6 इंटू -2 करने पर -12 होगा, और 3 का 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 0। तो अब यहां 0 में से 6 माइनस भी करेंगे तो कितना बचेगा -6 आई के, और 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा +27, और बाहर लगाए माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 27 -27। अब -12 बाहर लगाए प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास -12 के। ये हमारा फाइनली क्या होगा आंसर होगा। कितना आया है एंगुलर मोमेंटम। आ गई मेरी बात समझ में है? तो जब भी आपको आई जे के देकर रखे और आपसे पूछ ले कुछ भी, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ भी पूछ ले, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर 1D बॉडी आ जाए, 1D बॉडी क्या आ जाए बेटा, अगर 1D बॉडी हो, जैसे बेटा आर बराबर देखे रखा है 6 आई केप, और एफ बराबर देके रखा है 2 जे केप, और मैं आपसे पूछ रहा हूं टॉर्क बताइए क्या होगा सर, टॉर्क बताइए क्या होगा। तो आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ के रखा है, आर क्रॉस एफ होता है सर। कितना होता है आर क्रॉस एफ, तो आर की वैल्यू कितनी है 6 आई के, और ये कितना हो गया 2 जे के। जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखना है, जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखना है, वरना आंसर आपका गलत आएगा। तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12, और आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज कैसी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा 12। और देखिए
आपको एफ बराबर दे दिया है -20 i और आर बराबर दे दिया है -6 आया ना। और आपसे वही पूछा गया है कि टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क बराबर सबको पता है बेटा कितना होता है, आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस एफ। तो बेटा आर की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है, -6 क्रॉस -20 i, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 20 × 6 कितना होगा, 120, और जे क्रॉस आई, आई जे के, अरे पता है ना, आई जे के, तो जे क्रॉस आई उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता मतलब कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव, कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव, -के, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया, -120 तो नीट 2020 का क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा लल्लू राम क्वेश्चन आया हुआ है। नीट 2020 क्या पूछा गया है, आपसे सिंपल सा पूछा है कि भैया एक बॉडी है, उस बॉडी पर फोर्स कितनी लग रही है, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, और बॉडी कहां से कहां डिस्प्लेस हो रही है, 2 मीटर। तो आपसे पूछा है टॉर्क क्या होगा, आपसे क्या पूछा गया है, टॉर्क क्या होगा, और 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं, 4 ऑप्शन भी आपको दे दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको दे के रखा है 6 ऑप्शन बी -6 ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। आ गई बात समझ में। हमें टॉर्क का फॉर्मूला बेटा पता है, आर क्रॉस एफ। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये हो गया 2 i, ये कितना हो गया है 2 k, और ये कितना हो गया है 3 i। तो 2 3 जा होता है 6, और बेटा k क्रॉस i सीधा रास्ता, पॉजिटिव वैल्यू आती मतलब क्या आएगा, j, यानी सही ऑप्शन क्या आएगा 6 j। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे होशियारी में गलत करके आए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। जिस बच्चे ने ऐसा लिखा होगा उसका कुछ और आंसर आया होगा, उसका आंसर ये आएगा 3 i पे क्रॉस कितना होता है 2 k, तो 2 3 जा सबको पता है 6, i क्रॉस के उस भाई साहब ने क्या कर दिया होगा, i क्रॉस के -j, जो कि कैसा है, जो कि कैसा है, गलत। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैं जैसे फॉर्मूले आपको बता रहा हूं वैसे का वैसा ही आपको याद रखना है। आ गई बात समझ में। तो अगर 3 एक्सिस हो, आई हो, जे हो, के हो, तो उसके हम क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। सिंगल एक्सिस उसके हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब कोई डबल एक्सिस आ जाए तो कैसे सॉल्व करना। तो अगर बेटा हमारे पास 2D बॉडी है, कैसी बॉडी है 2D बॉडी, मान ले वेक्टर ए बराबर आपको देके रखा है 6i -2j, और वेक्टर बी बराबर देके रखा आपको 3i -4k। तो आप मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। पहला तरीका क्या है, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको निकालना है क्या बेटा, ए क्रॉस बी, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो बेटा ए क्रॉस बी कैसे सॉल्व करोगे, एक मैट्रिक्स बनाइए, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये होता है बेटा पॉजिटिव लेना है, यहाँ नेगेटिव लेना है, और यहाँ पॉजिटिव लेना है। अब पहले ए लिखा है तो ए की वैल्यू लिखनी है, तो ए 6, ये हो गया -2, और ये हो गया 0। फिर बी लिखा है तो बी की वैल्यू 3, ये हो गया 0, ये हो गया -4। अब क्या करेंगे, तो सबको पता है ए क्रॉस बी बराबर क्या बताया मैंने, ब्रैकेट आई के माइनस ब्रैकेट जे के, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस ब्रैकेट के। सॉल्व कर ले फटाफट।
तो आई की वैल्यू चाहिए तो आई वाले को छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, जीरो से किसी चीज का मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। जे वाले को छोड़ दो, 6 इंटू -4 -24 हो गया, और 3 इंटू जीरो करेंगे जीरो आएगा। के वाले की वैल्यू चाहिए, के को छोड़ दो, 6 इंटू जीरो करेंगे जीरो आएगा, 3 इंटू टू करेंगे -6 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया, 8 आई के माइनस माइनस प्लस 24 जे के, और कितना आ गया +6 के। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई बात समझ में। तो अगर दो एक्सिस हो या दो से ज्यादा 3 एक्सिस हो तो सिंपल से हम मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सिंगल एक्सिस हो तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस हमें क्या ध्यान रखना है, जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखना है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई है? अगर हाँ या ना मैं जवाब दीजिए, नहीं आई हो तो मुझे आप बताइए। चलिए, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। उसने पूछा है ए क्रॉस बी, तो पहले आप ए की वैल्यू रख लो 6i -2j, है ना। सेकेंड मेथड क्रॉस 3i -4k। आ गई बात समझ में। तो बेटा 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जो लिखा उसका पहले 6i क्रॉस 3j 3i प्लस प्लस, फिर 6 का इसके साथ होगा प्लस माइनस माइनस 6i क्रॉस के, फिर -2 का इसके साथ होगा तो प्लस माइनस -2j क्रॉस 3i, फिर माइनस माइनस प्लस, यहां कर देता हूं 2j क्रॉस 4k। बस जो पहले लिखा उसको। तो अब अगर सॉल्व करें तो 6 3 जा 18, आई क्रॉस आई 0। आ गई बात समझ में, आई क्रॉस आई हमारे पास कितना जाएगा 0। हम यहाँ 6 4 जा 24 -24, आई क्रॉस के उल्टा रास्ता, आई क्रॉस के उल्टा रास्ता तो माइनस माइनस प्लस, पल्ले पड़ रहा है 2 3 जा 6 -6, और जे क्रॉस आई उल्टा रास्ता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 4 जा 8, और जे क्रॉस के सीधा रास्ता तो क्या जाएगा। यहां से भी आंसर हमारा सेम ही आया है, आप चेक कर सकते हो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो। यहां से भी हमारा आंसर क्या आया बेटा, सेम। ठीक है ना। तो चाहे हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करें चाहे हम सेकंड मेथड का यूज करें, दोनों से आंसर सेम आएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। आई क्रॉस आई क्या होता है 0, अरे आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई क्या होता है 0। यहाँ आई क्रॉस के क्या बन गया हमारे पास -j, और यहाँ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या बन गया हमारे पास -k, और यहाँ जे क्रॉस के क्या बन गया हमारे पास प्लस आई। आ गई बात समझ में, क्लियर है हाँ या ना। तो मैं आपको एक दो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एक दो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको निकालना है बेटा फाइंड टॉर्क, ट्राई कीजिएगा। वेक्टर आर बराबर 3i -2j +6k, और बेटा वेक्टर एफ बराबर 20i, वेक्टर एफ बराबर 4i -2j -k। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड, फाइंड टॉर्क वेक्टर एफ बराबर 6i -2j +3k, और बेटा वेक्टर आर बराबर 2j -6i। आंखें खोल के यहाँ जे पहले आई बाद, है ना। भाई वालों का कोई भरोसा नहीं होता है।
फाइंड टॉर्क वेक्टर आर बराबर 3i माइनस 2j, वेक्टर एफ बराबर 10k प्लस 12। फोर्थ वेक्टर आर इक्वल टू -6i, वेक्टर एफ इक्वल टू 2k। आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट फाइंड एंगुलर वेक्टर आर इक्वल टू 2i के माइनस 2j के प्लस 2k, वेक्टर एफ इक्वल टू 6i के माइनस 6, वेक्टर पी इक्वल टू 6i के माइनस 6j के प्लस 6। तो ये आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क है, इनको ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके आंसर आपको बता दूँ। आ गई बात समझ में? कोई समस्या तो नहीं है? तो यहाँ तक सभी को बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए उनको आप ट्राई करें बेटा, सॉल्व करें और प्रॉपर कोशिश करें उनको कि प्रॉपर हम कैलकुलेशन सही करें ताकि हमारा आंसर सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।